Good morning everyone, my name is Mohit Sharma and today I am going to tell something interesting facts about the honey. So basically honey is obtained from bees, honey bees. These bees are insects, and these are the only insects which produces food for others, which is honey. So bees is basically, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसमें क्या होता है, बीज में 3 टाइप के होते हैं, मेल bees, female bees, and last one is the queen. क्वीन का कोई फंक्शन नहीं होता, बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ये एग प्रोड्यूस करती है. फीमेल बीज एंड मेल बीज. फीमेल बीज होती हैं वर्कर बीज, इन बीज को बोला जाता है मेल बीज को ड्रोन. सो बेसिकली ये क्यों खाना प्रोड्यूस करती हैं? वाई दे आर प्रिपेयरिंग हनी इज बिकॉज ये समर में कलेक्ट हनी ताकि विंटर्स में they will eat honey. ये बीज खाना अपने लिए बनाती है, समर में बनाती है, और ताकि वो विंटर्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में वो इकट्ठी रहती हैं और वो क्या करती हैं, इकट्ठी रहती है तो उनमें विंटर्स में क्या होती है, शिवरिंग. शिवरिंग के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी. तो उसको सस्टेन करने के लिए ये क्या करती है, ये विंटर्स के लिए खाना बनाती है. तो विंटर्स में खाना बनाती है ताकि वो विंटर्स में खाना खाती है ताकि वो समर में बनाया हुआ कलेक्ट किया हुआ हनी को वो खा सके. है वही स्टिंग कर सकती है, और एक बार उसने स्टिंग कर दिया, आफ्टर दैट शी विल डाई. ये तो हो गया फीमेल बी, ये तो हो गया बीज के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे हनी के बारे में. हनी तो बीज से ऑब्टेन होती है. हनी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हनी में क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन होती है 80% शुगर प्लस 20% वाटर. 80% शुगर प्लस 20% वाटर. और इसकी ये कॉम्पोजिशन होती है. इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्टली इट विल नेवर डिग्रेड, ये कभी भी खराब नहीं होता, नेवर डिग्रेड. व्हाई? बिकॉज इट इज ए नेचुरल एसिडिक इन नेचर. एसिडिक नेचर का होता है फर्स्ट. सेकेंड, इसमें जो वाटर कंटेंट है, बिकॉज डिग्रेडेशन का रीजन ये होता है कि उसमें वाटर कंटेंट है. कोई भी चीज खराब होगी तो उसमें अगर मॉइस्चर ज्यादा है या वाटर ज्यादा है तो वो जल्दी खराब होगी. इसमें मॉइस्चर बहुत कम है तो इसमें वाटर वेरी लेस.
ये दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी इसकी ये है कि क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम, एक एंजाइम ऐसा होता है स्टमक में जो कि नेक्टर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये कन्वर्ट करता है। दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इसको डिग्रेड नहीं होने देता। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ नॉट डिग्रेडिंग द हनी। इसकी मेन प्रॉपर्टी और है यू कैन स्टिल अलाइव वाइल ओनली ईटिंग हनी। हनी खा के भी आप पूरी उम्र भर जी सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स ऑल विटामिन्स, मिनरल्स, प्लस इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। इट इज वेरी एनर्जेटिक। ये तो इसके वो एडवांटेजेस होगी। इसके अनदर एडवांटेजेस जो कि यूजेस में है, सबसे पहले इसको हम एज ए एंटीऑक्सीडेंट ट्रीट करते हैं। वेट रिडक्शन में बहुत यूजफुल है। It is also act as an antibacterial. अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है स्टमक, गैस्ट्रिक अल्सर में भी यूजफुल। These are the basic uses of this compound. एंटीऑक्सीडेंट भी है, वेट रिडक्शन में भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल भी और गैस्ट्रिक अल्सर में भी काम करता है। अब बोला जाता है ऑर्गेनिक हनी। और जो सिंपल हनी है जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। सो ये इसमें रॉ फॉर्म में भी होता है, ये भी अवेलेबल रॉ फॉर्म में भी है, ये भी रॉ फॉर्म में अवेलेबल है। ये बोला जाता है इट इज वेरी बेनिफिशियल अगर प्योर है। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू टेक ऑर्गेनिक हनी एज कंपेयर टू सिंपल हनी। तो ऑर्गेनिक की काफी डिमांड है। ये प्योर है या नहीं है, प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं? तो बेसिकली जो टेस्ट रिकमेंडेड है प्योरिटी के लिए, सबसे पहले फ्लेम टेस्ट। जो प्योर हनी होगा वो फ्लेम टेस्ट देगा। और इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, उसको भी यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। तो whether the honey is pure or not pure, you can go for these tests. Another important question, diabetic patient को हनी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? According to WHO, according to literature,
रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि अगर इसमें कंपोजिशन 80% शुगर है, एंड शुगर भी क्या है, फ्रक्टोज है, वो भी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगी। बेसिकली ये भी फ्रक्टोज भी एक शुगर है, और रेगुलरली आप नहीं ले सकते। somebody wants to take, वो कभी कभार ले सकता है। 80% शुगर है तो ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगी ही करेगी। एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें इसका रिफाइंड शुगर कौन सी, रिफाइंड व्हाइट शुगर से कंपेयर करें या अदर शुगर से कंपेयर करें, इट इज बेटर टू टेक हनी एज कंपेयर टू रिफाइंड शुगर। हनी इज बेटर एज कंपेयर टू, बिकॉज अगर हम इसका देखें तो दे विल गिव ओनली स्वीटनिंग इफेक्ट। इसका हम देखें तो ये दिस विल गिव स्वीटनिंग एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, तो इसका अदर यूजेस भी हैं। सो it is better to take honey, but not on regularly basis, but kabhi kabhar you can take. So this is the most important question कि यूजली बोला जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है कि वो हनी ले सकता है, लेकिन जो रिपोर्टेड है वो बोला जाता है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड, उनको नहीं लेना चाहिए। हनी के वैसे भी अदर यूज भी हैं, जैसे कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है तो हॉट वाटर के साथ ले सकते हैं, हॉट वाटर के साथ इसको ले सकते हैं। हनी का क्या होता है, जब अगर कफ कोल्ड है तो वो ड्राई कफ होती है, तो जो नेक में है, नेक रीजन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, तो हनी क्या करता है, एक लेयर बना देता है और इसकी इन्फ्लेमेशन और ईचिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अब इसको कफ के लिए भी यूज किया जाता है। हनी टस एक आती है मेडिसिन, हनी टस। तो एज ए बेस यूज किया गया हनी टस को। इसके बीच में और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट हनी। तो हनी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप बाकी फूड ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, अगर आप हनी खाते हो डेली बेसिस पे, तो आपकी डेली बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द विटामिन्स एंड द मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड, इट ऑल हैज। So thank you.